फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने कर्म थ्योरी की बात करी। मैंने आपको बताया कि कैसे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको एक हॉरोस्कोप मिलता है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन मिलते हैं। लेकिन ये उसकी लाइफ का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। खाली एस्ट्रोलॉजी या हॉरोस्कोप से उसका फेट डिसाइड नहीं होता। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, यानी कि डीएनए, देश काल पात्र, वास्तु, मून चार्ट और कुछ और एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जर्नी को मॉडिफाई करती हैं। तो आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उन एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे जब आपका मून चार्ट आपके बर्थ टाइम पे बैलेंस नहीं है और आप वास्तु का सहारा भी नहीं ले रहे हो, लेकिन तब भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो जिसकी वजह से आपके 7 चक्रा बैलेंस हो जाते हैं और आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हो और लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हो। तो आज जो है हम पंचकोशों की बात करेंगे। तो ये पंचकोश क्या है बेसिकली? पंचकोश जो है बेसिकली डिफाइन करते हैं वो 5 लेयर जिससे आपकी बॉडी बनती है। यानी कि एक तो आपकी फिजिकल लेयर जो आउटर लेयर है, उससे लेकर जो आपका कोर है, जो इनर लेयर है, ये टोटल 5 लेयर होती हैं जो आपकी बॉडी को डिफाइन करती हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो पंचकोशों में लेयर आती है वो आती है अन्नमय कोश, यानी कि फिजिकल शीथ। इसको हम फूड बॉडी भी बोलते हैं। जैसे ही आप अन्नमय कोश का नाम सुनते हो आपको समझ में आता है अन्न यानी कि फूड। तो जो भी हम खाना खाते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती हैं, जो फिजिकल बॉडी है, जो आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर यानी कि जो फिजिकली है, यानी कि फिजिकल ऑर्गन, मसल्स, बोन्स, ये बेसिकली ये जो कोश है, अन्नमय कोश, ये फाउंडेशन है बाकी कोशों के लिए। अगर ये आपका जो कोश है इसमें प्रॉब्लम हुई तो कहीं ना कहीं आपके बाकी के जो कोश हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाएंगे। यानी कि आप जब खाना खाते हो तो उस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि इस खाने का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होगा। अगर आप कुछ ऐसा खाना खाते हो, कुछ फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हो, या कुछ ऐसी जगह पे बाहर जाके खाना खाते हो जहाँ का वास्तु अच्छा नहीं है, सड़क किनारे आप खाना खाते हो जहाँ पे आसपास सब गंदगी है, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिसकी वजह से आपका जो अन्नमय कोश है ये इम्पैक्ट होगा और ये आपकी बॉडी को वो नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो उसको चाहिए। आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपके जो बाकी कोश है वो भी प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। अगर आप इल हो, आपकी बॉडी इल है, तो कहीं ना कहीं ये आपको मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि ये सब चीजें हमारे पंच कोशों में ही आती हैं। तो अन्नमय कोश जो है, जो हम फूड इंटेक करते हैं, इससे हमारी बॉडी को एक नरिशमेंट मिलता है। ये हमारी बॉडी को एक एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसको अन्नमय कोश कहा गया है। अब जो नेक्स्ट इसमें आता है पंचकोशों में, वो आता है एनर्जी बॉडी, यानी कि प्राणमय कोश, वाइटल शीथ बोलते हैं इसको। अब ये क्या है? जो हम फूड हमारा इनटेक होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो करता है। ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जैसे कि एक्सरसाइज, प्राणायाम, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो सांसें हैं, इस
इसको बैलेंसिंग मिलती है, इसलिए इसको प्राण भी बोला जाता है। इस कोश को प्राण भी बोला जाता है, प्रणमय कोश। अब यही जो प्रणमय कोश है, इसको एक्चुअली में 7 चक्रा ही कहते हैं। इसके अंदर 7 चक्र आते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आपका खाना अच्छा है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, तो कहीं ना कहीं आप ये आपके 7 चक्रा को बैलेंस करते हैं। और यही रीजन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से आपका मून चार्ट अच्छा ना होते हुए भी, आप वास्तु का सहारा नहीं ले रहे हो, तब भी आपकी उन एक्टिविटीज की वजह से आपके 7 चक्रा बैलेंस हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं लाइफ में सही टाइम पे सही डिसीजन लेके आप लाइफ में सक्सेसफुल बनते हो। तो ये आपका हो गया प्रणमय को, जिसकी वजह से आपकी जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो, यानी एक्सरसाइज, प्राणायाम और एक अच्छा सात्विक भोजन, आपकी जो ब्रीथिंग कैपेबिलिटी है और जो आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी है, उसको ये उसकी क्वालिटी को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आपका मेंटल और इमोशनल स्टेट जो है वो अच्छा रहता है। आपके अंदर एक मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें कोश आता है, वो आता है मनोमय कोश। मन हमारा मेंटल शीथ। अब जब हमें हमारे 7 चक्रा बैलेंस हो गए, हमारा माइंड जो है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन जा रही है, क्योंकि हमारी जो ब्रीथ है वो बैलेंस है, एनर्जी फ्लो अच्छा हो रहा है, तो हमारे जो थॉट्स हैं, डिजायर जो हैं और फीलिंग्स हैं, ये कहीं ना कहीं बैलेंस रहेंगे। अगर ये नेगेटिव हो गए किसी रीजन की वजह से, तो हमारा इंटेलेक्ट और विजडम पे असर पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट कोश आता है। तो एक अच्छे खाने की वजह से, एक प्रॉपर एक्सरसाइज, एक प्रॉपर प्राणायाम करने की वजह से हमारा जो कोश है 7 चक्रा वाला, यानी कि जो प्रणमय कोश है, जो प्राण है, जो हमारी ब्रीथ है, जो एनर्जी फ्लो है, वो एक्टिव हुआ। और वो कहीं ना कहीं प्रॉपर बैलेंस होने की वजह से हमारा मन जो है वो बैलेंस हुआ, हमारे थॉट्स अच्छे हुए, हमारे डिजायर्स कंट्रोल में रहे, हमारा जो इमोशंस हैं वो भी कंट्रोल में रहे, और जिसकी वजह से हमारे अंदर एक विजडम आ गया, और हम इंटेलेक्ट जो है हमारा, यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो प्रॉपरली काम करती है। हमारे इमोशंस जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इमोशनली बैलेंस हैं अपनी लाइफ में, तो हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कोश है विज्ञानमय कोश, यानी कि इसको हम साइंटिफिक बॉडी भी बोलते हैं, यानी कि हमारा इंटेलेक्ट और विजडम जो है जब सही से काम कर रहा है, तो हम हाई लेवल थिंकिंग हमारी रहेगी, हमारा जो रीजनिंग रहेगी और डिसीजन मेकिंग रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी उस केस में। तो अगर हमारा मन अच्छे से काम कर रहा है, हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, डिजायर्स सब कंट्रोल्ड हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम हमारा विजडम और इंटेलेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी, हमारी थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी और हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी रहेगी। और जब ये सब चीजें प्रॉपरली काम करती हैं, तो हमको समझ में आता है लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन शुरू करते हैं, हम ये सोचना शुरू करते हैं कि लाइफ में हम जो यहाँ पे हमको भेजा गया है, या लाइफ में हम जो आए हैं, इस दुनिया में जो हम आए हैं, उसका रीजन क्या है। हम स्पिरिचुअल पाथ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में जाते हैं, हम इनरमोस्ट सेल्फ को समझने की कोशिश करते हैं। और इसी से फिर हम जो हमारा नेक्स्ट कोश है, यानी कि आनंदमय कोश, ब्लिसफुल शीथ,
यानी कि ब्लिस लाइफ। अब ब्लिस लाइफ को कई लोग क्या समझते हैं कि एंजॉयमेंट, सिर्फ मौज मस्ती करना। एक्चुअली में ब्लिसफुल लाइफ का मतलब ये है ही नहीं। ब्लिसफुल लाइफ का मतलब होता है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करना, अपने ट्रू सेल्फ जो है उसको समझना, इनर पीस को समझना, एक फिलोसफिकल लाइफ को जीना, स्पिरिचुअल लाइफ को जीना। ये होता है ब्लिसफुल लाइफ का एक्चुअल मीनिंग, जिसको हम आनंदमय कोश, जो एक इनर हैप्पीनेस होती है। जब लाइफ में हमको विजडम मिल गया, इंटेलेक्ट मिल गया, और उसके बाद हम एक ब्लिसफुल लाइफ जीते हैं, तब हमें जीने का एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है, और तब हमको एक्चुअल हैप्पीनेस, जो इनर हैप्पीनेस होती है, वो हमको मिलती है। तो ये आपके इस तरह से ये 5 कोर्स जो है, आप समझ सकते हो कि क्या क्या एक्टिविटीज करने से ये आपके 5 कोर्स जो है बैलेंस होते हैं और लाइफ में आपको सक्सेस मिलती है। अब सॉरी, अब होता क्या कि कई बार जो आज का जो टाइम आ गया है, वहां पे लोग कुछ इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जैसे हमारा, मैंने आपको बताया, जो कोश होता है, सेकंड नंबर पे जो कोश आता है, यानी कि प्राणमय कोश, यानी कि 7 चक्रा। अब अगर आपका फूड इनटेक अच्छा नहीं है, आप एक्सरसाइज या प्राणायाम नहीं करते हो, तो आपके 7 चक्रा बैलेंस नहीं होंगे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, 7 चक्रा हीलिंग जो एक एक्टिविटी है, उसके थ्रू 7 चक्रा को बैलेंस करते हैं। मगर उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर आप अपने 7 चक्रों को बैलेंस कर भी लेते हो आज की डेट में, तो जैसे ही आपका फूड इंटेक आपका गलत होगा, यानी कि आप फास्ट फूड ज्यादा खाओगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, ऑटोमेटिक आपका कुछ दिनों बाद फिर से वो 7 चक्रा में से कोई भी चक्रा जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जो एक प्रॉपर वे है किसी भी चीज का, स्टेप बाय स्टेप, अगर हम उसको अपनाएंगे, हम प्रॉपर फूड, सात्विक भोजन खाएंगे, हम जो जड़ी बूटियां होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें, वो खाते हैं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, हम प्रॉपर प्राणायाम करते हैं, एक सात्विक लाइफ अगर हम जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा 7 चक्रा बैलेंस होगा, और इस तरह से हम अपने 5 जो कोश हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको जो आज समझाया 5 कोशों के बारे में, मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको ये वीडियो पसंद में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल ऑकल्ट साइंस को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, और मैं इसी तरह की वीडियोस जो है आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।